दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ पॉइंट नीचे गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, जो होल्डिंग्स हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और इन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इन स्टॉक्स को होल्ड करना है या एग्जिट करना है या फिर इसको बाई करना है। तो इसके लिए हम धन की ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे चलेंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे इन स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, जिनमें हम 2 एसएमए इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं और एक वॉल्यूम इंडिकेटर का, और चौथा हम आरएसआई इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। ये देखिए 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स और कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने पिक किया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिक किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेट बैंक में यहाँ पे एक रिजेक्शन लेकर के ये काफ़ी नीचे आया हुआ है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई है। ये बुलिश कैंडल इस वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। ये देखिए ये एक सपोर्ट लेवल था, इस वजह से यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसको रिसेंट रेजिस्टेंस ये मिलेगा, ये लेवल का रेजिस्टेंस है। अगर आप इसमें नई बाइंग की सोच रहे हैं तो आपको इस लेवल के ऊपर बाई करना चाहिए, जो कि है 740 का। अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो इस लेवल पे फिर से इसको रुकना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो इस लेवल का आएगा। यहाँ पे देखिए ये एक लेवल है सपोर्ट का, तो ये अगर यहाँ से टूटता है और अगर नीचे आता है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकता है, जो कि है 700 का। तो अगर आप इसमें बाइंग का सोच रहे हैं तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, जो ये लेवल है 740 का। जब इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें न्यू बाइंग देख सकते हैं। और अगर आपने यहाँ कहीं पे बाई किया हुआ है और अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं तो इस लेवल का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको इस ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर कोई यहाँ नीचे कहीं से बाइंग किया हुआ है तो वो इसको होल्ड कर सकता है इस लेवल तक। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद उम्मीद है कि ये फिर से 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये ऊपर जा सकता है। अभी तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो जो भी बायर है जो यहाँ पे नीचे से बाई किया हुआ है उनके लिए ये थोड़ा सा सेफ जोन बन जाएगा। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पे ये सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट ये 700 का निकल के आएगा। तो आइए अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो जो अगला स्टॉक है वो है IRFC। तो IRFC में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी। बाइंग आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की तरफ धीरे धीरे स्लाइडली आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेंड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, ये जो कैंडल है ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। थोड़ा मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। एक रेड कैंडल के बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल आई है वो पूरी तरह से इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर गई है। ये जो कैंडल होती है ये एक बुलिश कैंडल होती है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं इसमें बाइंग आ सकती है। तो अगर आप इसमें बाइंग का सोच रहे हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो 142 141 के आसपास है। ये 140 141 के ऊपर ट्रेड होता है तो इसमें आप बाइंग देख सकते हैं। और अगर आपने ऊपर कहीं पे बाई किया हुआ है तो आपके लिए यही एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए इस स्टॉक से, जब तक इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये जो सपोर्ट है ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ये सपोर्ट ले रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपने ऊपर कहीं पे बाई किया हुआ है तो। और अगर आपने कहीं नीचे कहीं से बाई किया हुआ है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं।
जब तक कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, जो कि है ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। 101 102 का लेवल निकल के आ रहा है। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर इसके नीचे आता है तो ये स्टॉक कमज़ोर हो सकता है और नीचे की तरफ और गिर सकता है। तो ये सजेशन सिर्फ जिन्होंने नीचे से बाई किया हुआ है उनके लिए है, और जो ऊपर से यहाँ पे कहीं पे बाई किया हुआ है वो 50 मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जब भी इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो आइए अब तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो तीसरा स्टॉक जो हमने पिक किया है वो RVNL पिक किया है। तो RVNL को देख लेते हैं। RVNL में भी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेकर के एक बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज रह गया। इसमें जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 50 मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 216 217 का। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं ये यहाँ से पुल बैक हो सकता है। तो अभी तो यहाँ से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसमें नई बाइंग देख रहे हैं तो आपको इस लेवल के ऊपर ही बाई करना चाहिए, जो कि है ये वाला लेवल। मैं बता देता हूँ ये कौन सा लेवल है। ये है 279 का। 280 के ऊपर ही इसमें आप नई बाइंग देख सकते हैं। और जिन्होंने ऊपर कहीं पे बाई किया हुआ है वो इस सपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि 214 215 का लेवल है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। और अगर जिन्होंने नीचे कहीं से बाई किया हुआ है वो भी इस सपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। आइए अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा स्टॉक है वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर में देखेंगे तो टाटा पावर में वो यही सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट है, जो कि है 366 का, 366 रुपये का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायर आए, लेकिन ये उतने स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि 344 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे से अगर हम देखें तो ये सपोर्ट निकल के आएगा 344 का, और 50 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट है। ये जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ये थोड़ा और ड्रैग होकर के ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ये सपोर्ट ले रहा है, 366 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा 340 का। तो अगर आप इसमें नई बाइंग का सोच रहे हैं कि इसमें हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए, तो आप इस लेवल के ऊपर बाई कर सकते हो, जो कि है 394 395। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड होता है तो आप यहाँ पे अपने कैपिटल के 50% इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और जब ये फाइनल इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि 424 425 का है, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप बाकी के 50% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी ने टॉप पे यहाँ पे कहीं पे बाई किया हुआ है और वो अभी तक होल्ड किए हैं तो इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं। जब तक इस लेवल के ऊपर हैं आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये यहाँ तक 340 तक आ सकता है। और अगर किसी ने नीचे कहीं से बाई किया हुआ है तो आप इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि 340 का। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने थोड़े बहुत क्वांटिटी को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें बायर एक्टिवेट होंगे तो आप इसको दोबारा बाई कर सकते हैं। अब आइए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो जो पांचवा स्टॉक है वो है टाटा मोटर। तो टाटा मोटर में देखें तो टाटा मोटर में जो सपोर्ट निकल के आएगा, पहला सपोर्ट वो इस लेवल का आएगा। ये देखिए ये लेवल का सपोर्ट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा पहला सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि 920 से लेकर के 915 तक का है।
जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें बाइंग आ सकती है। और अगर आप नई बाइंग की सोच रहे हैं कि इसमें हमें बाई कहाँ पे करना चाहिए, तो आप इसमें भी इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं। जब तक इस लेवल के नीचे है आप इसको अवॉइड करिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 986-985 का, जब ये 986-985 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो आप इसमें 50% अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप बाकी के बचे 50% को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि है 1050, मतलब 1050 रुपये का। ये 1050 रुपये का लेवल जब ब्रेक होगा तो आप बाकी के बचे 50% को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ कहीं पे बाई किया हुआ है ऊपर पे और अभी तक आपने होल्ड किया हुआ है तो आप इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 50 मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट निकल के आएगा। तो ये काफ़ी नीचे है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने ऊपर कहीं पे बाई किया हुआ है और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। बाद में जब इसमें बायर आएंगे और ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो आप इसको दोबारा बाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने नीचे कहीं पे बाई किया हुआ है तो आप भी इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप अपने थोड़े बहुत क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, तो आप इसमें अपने मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।